एवरीवन, तो हम आ गए हैं गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब पॉजिटिव होंगे, अच्छे होंगे, अच्छा फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज हम रीडिंग करने वाले हैं आप लोगों के लिए, और रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है। व्हाट इज़ रिटर्न इन योर डेस्टिनी। भगवान या यूनिवर्स जो हैं वो क्या चाहते हैं आपसे, उन्होंने क्या लिखा है आपकी किस्मत में। तो अगेन ये एक पिका कार्ड रीडिंग होने वाली है। मैंने 2 कार्ड्स रखे हैं। फर्स्ट इज़ योर जस्टिस और सेकंड इज़ मैजिशियन। जस्टिस और मैजिशियन ये 2 कार्ड हैं। इन दोनों कार्ड पहले आपको मेडिटेट करना है कुछ टाइम के लिए, फिर इन दोनों कार्ड में से जो कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है उस कार्ड को आपको चूज़ करना है और अपनी रीडिंग देखनी है। ओके, तो ये हम करने वाले हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दूं गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलें। और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन मिल जाए। ऑल्सो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और आई नो कि जब हम वीडियोस नहीं बनाते होते, जब हम व्यूअर्स होते हैं यूट्यूब में, तो हम मतलब उस मेहनत को नहीं जान पाते हैं। और जब से मैंने वीडियोस बनाना चालू किया है ना, देन आई रियलाइज्ड कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है गाइस। प्लीज़ आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। आप मेरी ही नहीं, किसी भी क्रिएटर की, किसी भी यूट्यूबर की अगर वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ डू अ लाइक, सो दैट दे कैन मोटिवेट देमसेल्व्स। ओके, तो वो अपने आप को मोटिवेट कर पाएँ। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आपको क्या करना है, आपको रीडिंग देखने के बाद में आपको कमेंट सेक्शन में जाना है, कमेंट बॉक्स में जाना है, और आपको क्लेम करनी है रीडिंग को। क्लेम करने से क्या होता है, जब भी हम रीडिंग को क्लेम करते हैं तो हम पॉजिटिविटी यूनिवर्स तक भेजते हैं, और वही पॉजिटिविटी हमारे साथ हमारे रियल लाइफ में होती है। रीडिंग देखने के बाद की टिप्स क्या है, आपको नेगेटिव नहीं होना, ये सेल्फ डाउट नहीं लाना है कि आपके साथ ऐसा होगा या नहीं होगा। आपको कॉन्फिडेंस होना है और पॉजिटिव सोचना है, और आपको ये सोचना है कि ऐसा होगा ही होगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपके पास, मन में, दिल दिमाग में, कहीं पे भी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ आर रीडिंग। देखिए, यहाँ पे 2 पाइल से मैंने पहले ही बता दिया है। अगर आपको कार्ड सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम जा रही है तो थंबनेल में मैंने वैसे ही आपको वो प्रोवाइड किया हुआ है कि आप अपने बर्थ मंथ को सिलेक्ट करके पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब जो आपका बर्थ मंथ है उसके बेसिस पर आप सिलेक्ट कर लीजिए आपको कौन सा पाइल देखना है। पाइल 1 में जो बर्थ मंथ है आप वो देख लीजिए, और सेकेंड पाइल में जो बर्थ मंथ है आप वो देख के पाइल को सिलेक्ट करके अपना वीडियो देखिए। ओके, सो लेट स्टार्ट विथ आर रीडिंग। हेलो पाइल 1। तो जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है उनके लिए हम देखने वाले हैं पहले उनकी करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। और अगर वो आपसे रेजोनेट होता है देन आप देखिए कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, यूनिवर्स क्या चाहते हैं आपसे। सो लेट्स स्टार्ट। पॉजिटिव रहिए ताकि हम आपकी एनर्जी को अच्छे से ग्रैब कर पाएँ। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं। जजमेंट, डेथ और हेरोफेंट। फ्यू मोर कार्ड्स आई वांट। डेथ को क्लैरिफाई कर दीजिए यूनिवर्स। सारे ही मेजर अरकाना हैं आपके लिए। यूनिवर्स मुझे डेथ का कार्ड क्लैरिफाई कर दीजिए। टेन ऑफ सोर्ड्स। यूनिवर्स मुझे हेरोफेंट का कार्ड क्लैरिफाई कर दीजिए। ओके,
8 of Swords. बॉटम ऑफ द डेक है चैरियट. सो प्रेजेंटली क्या चल रहा है, देखिए प्रेजेंटली मतलब कि मैं आपको यहाँ पे आपका प्रेजेंट भी बताऊँ और आपको आपका पास्ट. आई विल टेल यू अबाउट योर प्रेजेंट ऑल्सो एंड अबाउट योर पास्ट ऑल्सो. ठीक है. सो पास्ट से जो मुझे मिलेगा वो मैं आपको बताऊँगी और मुझे जो प्रेजेंट दिखेगा आई विल टेल यू दैट ऑल्सो. ओके. सो वेट अ सेकेंड. आई होप आपको सारे ही कार्ड्स दिख रहे होंगे. तो मैंने मेडिटेट कर लिया है. अब मैं आपको बताऊं कि क्या था आपका पास्ट. सो देखिए पास्ट में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ एंडिंग्स हुई हैं. देखिए अगर जो लोग मैरिड हैं तो मैं उनको बताऊं कि हो सकता है उनकी शादी ना चली हो, उन्होंने शादी की और मे बी ये उनकी अरेंज्ड मैरिज हो और उनकी शादी नहीं चली. फॉर 85% लोगों के लिए मुझे अरेंज मैरिज दिख रही है और बाकी लोगों के लिए लव मैरिज भी हो सकती है. सो अगर आपकी शादी हुई है, मैरिड हैं आप, तो आपकी शादी नहीं चली, मुझे ये दिख रहा है. और उसका रीज़न ये था कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ये एक रीज़न हो सकता है और दूसरा रीज़न हो सकता है जो रिलेटिव्स, जो इन लॉज आपके रिलेशनशिप में या आपकी मैरिज में इन्वॉल्व थे, उन लोगों के वजह से आपकी जो शादी है या आपकी जो भी हुआ था आप दोनों के बीच में वो नहीं चला. ये शादी जो मैरिड है उन लोगों के लिए. ओके. ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों की एंडिंग हुई है पास्ट में और उन एंडिंग्स ने जो भी चीज़ एंड हुई है वो एंडिंग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पेनफुल रही है. इसके बावजूद कि आप बहुत ही ज़्यादा मतलब कहते हैं ना आस्तिक होना, बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, हो सकता है आप डिवाइन पे, यूनिवर्स पे बहुत बिलीव रखते हैं, आपने बहुत कुछ किया कि आपकी जो भी विश है वो फुलफ़िल हो जाए. इसके बावजूद भी वो विश आपकी फुलफ़िल नहीं हुई, ऐसा मुझे दिख रहा है. आपने जो सब कुछ कर सकते थे वो आपने सब कुछ किया बट आपकी विश फुलफ़िल नहीं हुई. ये आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी रिलेशनशिप हियर और हम किसी एक टॉपिक के बारे में बात नहीं करते हैं. हो सकता है ये आपके रिलेशनशिप में हुआ हो या आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कोई बिज़नेस आपने स्टार्ट किया वो नहीं चला, या फिर कोई रिलेशनशिप में आप थे वो स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा था, आपको लगा कि आपको जो चाहिए था यूनिवर्स से, जो आपने मांगा था वो आपको मिल गया, बट लेटर ऐसा हुआ कि आपको ये रियलाइज़ हुआ कि रिलेशनशिप नहीं चल रहा है और आपके पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया या आपको छोड़ दिया और वो रिलेशनशिप की एंडिंग हो गई और आप बहुत पेन में आ गए. इसके बाद आपने क्या किया, आपने फिर से उठने की कोशिश की बट कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद से कुछ करना चाह रहे थे और लोगों की बातों ने आपको रोका है, आपको स्टक कर दिया है. या तो लोगों की बातों ने आपको स्टक किया हुआ है या आपके पास्ट ने आपके जो अधूरे ख्वाब बोलते हैं ना, अधूरे जो विशेज़ हैं, इनकम्प्लीट विशेज़, उन विशेज़ ने आपको स्टक कर रखा है. मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट आपका उतना अच्छा नहीं था. डेथ कार्ड है यहाँ पे, मतलब कि एंडिंग्स हुई हैं, कुछ ना कुछ एंडिंग्स हुई हैं और 10 ऑफ सोर्ड्स भी है, तो एंडिंग्स तो हुई हैं कि और उन एंडिंग्स ने जो भी वो एंडिंग्स हुई है ना, उसके बाद भी उससे आपको बहुत दर्द मिला, उसके बाद भी आपका जो यूनिवर्स पे फेथ है वो अभी भी है, तो ये बहुत अच्छी बात है. और सॉरी गाइस, तो ये बहुत अच्छी बात है, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि आपने कार्ड जस्टिस का चूज़ किया है. हेरोफेंट है यहाँ पे, जजमेंट का कार्ड है, तो आपको जस्टिस मिलेगा ही मिलेगा. ओके. तो पास्ट आपका जैसा भी गया हो, प्रेजेंट आपका जैसे भी चल रहा हो, हम फ्यूचर देखेंगे कि डेस्टिनी में क्या लिखा है और क्या हो सकता है आपके साथ में. बट मुझे लगता है कि आपकी डेस्टिनी बहुत अच्छी होगी. अगर अभी नहीं तो कुछ महीने बाद, कुछ हफ्तों बाद, कुछ सालों बाद आपके साथ अच्छा होगा. और उसका एक रीज़न क्या है, बिगेस्ट रीज़न जो है वो है आपका भगवान पे भरोसा. अगर नहीं करते हैं तो प्लीज़ भगवान पे भरोसा करिए और जो लोग करते हैं वो करते रहिए. ऑल्सो मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग किसी से कुछ ना कुछ गाइडेंस मांग रहे हैं. हो सकता है कुछ आपके सवाल हैं जिनका आंसर आप किसी से मांग रहे हैं, या आपको किसी चीज़ का वेट है.
कि जो बंदा आपको, अगर पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो जो बंदा आपको अगर छोड़ के गया है, जो उसने धोखा दिया है, जिसकी वजह से आप मतलब कि स्टक हो गए थे, इतना दर्द आपने सहा, इतना पेन सहा आपने, जिसकी वजह से उसके आने का वेट है शायद आपको, ये हो सकता है। या फिर ताकि आप उसके साथ एक फ़्रेश स्टार्ट कर सकें, या फिर आपको उसके आने का वेट इसलिए ताकि आप उसे ये रियलाइज़ करा सकें कि उसने आपके साथ कितना गलत किया है। ओके, ये दो चीज़ दिखाई दे रही है। चैरियट दिख रहा, चैरियट का कार्ड मुझे ये बताता है कि हाल ही में प्रेजेंटली आपको कुछ गुड न्यूज़ मिली है या कोई सक्सेस मिली है, या आपके सवाल जो थे उनका आंसर्स आप उनका आंसर आपको मिला है, या कुछ क्लैरिटी आपके सामने आई है, कुछ क्लैरिटी पता चली है आपको हाल ही में कि कोई आपको धोखा दे रहा था और उसकी सच्चाई आपके सामने आई है, ये मुझे लग रहा है। सो प्रेजेंट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, पास्ट और प्रेजेंट मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे देखते हैं कि क्या है आपकी डेस्टिनी में, क्या लिखा है। सो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स, मुझे प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स की डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, क्या है उनकी किस्मत में, और क्या चाहते हैं आप उनसे। अगेन जजमेंट, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स की डेस्टिनी में क्या लिखा है। नाइट ऑफ वैंड्स, हैंग्ड मैन, गाइस एक कार्ड गिर गया है नीचे, वेट अ सेकेंड। ओके, कार्ड आ रहा है 6 ऑफ वैंड, एम्प्रेस, 4 ऑफ कप्स, चैरियट अगेन, किंग ऑफ पेंटिकल्स। यही कार्ड गिरा था नीचे। आई नीड सम क्लैरिफिकेशन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए हैंग्ड मैन क्यों है यहाँ पे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए हैंग्ड मैन क्यों है यहाँ पे। कार्ड्स नहीं आ रहे हैं, आई थिंक मुझे निकालना पड़ेगा। 2 ऑफ सोर्ड्स, वन मोर कार्ड आ गया, एस ऑफ सोर्ड्स,
लास्ट कार्ड इज द स्टार। मुझे लग ही रहा था ये कार्ड आएगा। ये बुझ क्यों गया? वेट अ सेकेंड गाइस, मैं इसको चलाती हूँ पहले। ओके, कार्ड्स को अरेंज कर लूँ, फिर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। लेट मी टेक दीज कार्ड्स ऑल्सो। क्या चाहते हैं यूनिवर्स आप मेरे व्यूवर्स से, प्लीज़ मुझे बताइए। जिन्होंने भी पाइल 1 कार्ड जस्टिस सिलेक्ट किया है, उनसे क्या चाहते हैं, क्या लिखा है उनकी डेस्टिनी में? बुद्धि, लक्ष्मी, वन मोर कार्ड, तमस। बॉटम ऑफ द डेक है भक्ति, और इधर से बॉटम ऑफ डेक था 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो क्या चाहते हैं यूनिवर्स आपसे और आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है? पहले मैं आपको बता दूं कि आप एक स्टार सीड हैं, और स्टार सीड जो होते हैं उनका लाइफ इतना इजी नहीं होता है। मुझे नहीं लगता कि बचपन से ही आप बहुत ज़्यादा यानी कि ऐसी फैमिली में थे जो बहुत ही काम, रिलैक्स्ड, कंपोज्ड या फिर मतलब शांत स्वभाव की ऐसी फैमिली नहीं रही होगी आपकी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली में थोड़े बहुत इश्यूज़ आपने बचपन से ही देखे हैं। आपका बचपन भी इतना स्मूथ नहीं दिखा मुझे, बट क्या है ना कि और बड़े होने के बाद भी जब आप टीनेजर थे या अभी आप टीनेजर हो या मतलब कि अब अभी थोड़े बड़े हुए हो, मैच्योर हुए हो, तब भी आपकी लाइफ उतनी स्टेबल नहीं है, उतनी अच्छी नहीं जा रही है जितनी होनी चाहिए, जितनी आपने सोची थी। बट यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ बहुत अच्छा प्लान करके रखा है। यहाँ पे एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं है। हैंगमैन है, 2 ऑफ सोर्ड्स हैं, बट ये भी मुझे नेगेटिव वाइब नहीं दे रहे हैं। देखिए क्या है इन कार्ड्स का मतलब, अगर मैं बताऊँ तो यूनिवर्स चाहती है कि आप जिस एनर्जी में रहते हैं, कि आप ये सोचते हैं अगर कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही क्यों मतलब मैं ही क्यों इन सारी चीज़ों को फेस करता हूँ या करती हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, यूनिवर्स मेरे साथ ही। कॉल आ गया था। तो यूनिवर्स ये चाहते हैं कि आप हैंग्ड मैन की एनर्जी से बाहर निकलें, और उससे जब आप बाहर निकलेंगे, अपने डिसीजंस आप अच्छे से लेंगे, लोगों से क्लियर होकर बात करेंगे, तब आपकी लाइफ में वो चीज़ें आना चालू हो जाएंगी जो आपने मैनिफेस्ट की हुई हैं, जो आपको चाहिए या जिस चीज़ का आपको वेट है। आपने जस्टिस कार्ड सेलेक्ट किया है तो मतलब आपने आप चाहते, इंसाफ चाहते हैं आप ना, कहते हैं ना न्याय प्रिय लोग जो होते हैं, सो आप उनमें से हैं। आप मतलब कि देखिए आपको आप स्टार सीड है, तो आपको इस धरती पर भेजा ही इसलिए गया है कि जो रिचुअल्स या जो प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती हैं जो कि सही नहीं है, उनको आप चेंज करें, ये आपके लिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और आप इस मटेरियल वर्ल्ड में इंगेज हो जाते हैं ना, तो आपको आपको आपकी लाइफ में सुकून नहीं मिल पाता। क्यों ऐसा? ताकि इसीलिए ऐसा होता है क्योंकि आप उन चीज़ों पे फोकस करें जो आपका लाइफ पर्पस है, आप उसको फॉलो करें, यानी जिस चीज़ के लिए आपको इस धरती पर भेजा गया है ना, आप उसको फॉलो करें। देखिए क्या होता है ना, जब हम आते हैं इस धरती पे आने वाले होते हैं, तो हम अपना काम सिलेक्ट करके हम खुद ही सिलेक्ट करते हैं कि हमें जाकर क्या करना है।
सो आपने जो सिलेक्ट किया है, आपका इंट्यूशन आपको बताएगा कि आप इस चीज़ के लिए बने। और कब बताएगा? जब आप इंट्यूटिव होंगे। इंट्यूशन आपका अच्छा है, स्टार कार्ड है यहाँ पे, इंट्यूशन आपका अच्छा है, बट आप उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। और अगर आपका इंट्यूशन अभी उतना अच्छा नहीं है तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए। जितना आप मेडिटेट करेंगे, जितने अपने चक्रास को हील और बैलेंस करेंगे, उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको इस मटेरियल वर्ल्ड से ज़्यादा अटैच नहीं होना है। मतलब अटैच रहिए, पर उतना अटैच नहीं होना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आता रहेगा। आप स्टक हो जाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप मूव ऑन नहीं कर पाएंगे चीज़ों से। आपके लिए ये चीज़ें नहीं बनी हैं कि आप स्टक रहें। और क्योंकि आपका काम है लोगों को गाइड करना। स्टार क्या होता है, जैसे हमने देखा है कि एक स्टार, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वो हमें डायरेक्शन दिखाने का काम करता है। आपने सुना होगा तो वो हमें डायरेक्शन दिखाने का काम करता है जब हम रास्ता भटक जाते हैं। तो वैसे ही आपका काम है, आपको डायरेक्शन दिखाना है लोगों को, ताकि आप लोगों को आप अपने एक्सपीरियंस से, जो आपने पास्ट में एक्सपीरियंस किया, उससे लोगों को गाइड करें। आप मेडिटेशन करें, आपको आंसर मिले, आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। और जब आप लोगों को गाइड करना चालू करेंगे ना, तब आपकी लाइफ एक बेटर फेज़ में आएगी। आपके साथ वो होना चालू हो जाएगा जो आप डिज़र्व करते हैं या जो आपने मैनिफेस्ट किया था। ओके, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप लोगों को गाइड करेंगे ना, तो आपका प्रोफेशन कोई भी हो, आप एक हीलर बन जाएंगे। और शायद कुछ लोग यहाँ पे हीलर हो भी। तो हीलर बनने के लिए आपको क्या कोई मतलब अपना प्रोफेशन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप वैसे भी हीलर हो सकते हैं। अपना गाइडेंस अगर किसी को देते हैं, बहुत अच्छी गाइडेंस देते हैं, लोग आपसे गाइडेंस मांगते हैं, तो आप एक हीलर हैं। ओके, सो ये मुझे दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि यूनिवर्स आपसे ये चाहते हैं कि आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। बुद्धि का प्रयोग करना मतलब कि आपने जो भी अपने लाइफ पर्पस है उसको फॉलो करें। बुद्धि का प्रयोग क्या होता है? बुद्धि का प्रयोग होता है मतलब कि सिर्फ दिमाग से नहीं सोचना है। बुद्धि मतलब प्रैक्टिकल मत हो जाना, बैलेंस्ड होकर डिसीजन लेने। मैंने कईयों बार अपने सारे ही वीडियोस में बोला है कि आपको बैलेंस होकर, कि इमोशनल होकर नहीं, ना ही प्रैक्टिकल होकर, दोनों ही एनर्जीज़ को बैलेंस करके डिसीजन लेना है। बुद्धि एक कार्ड हमें ये बताता है। ओके, अपने धर्मा को मतलब अपने लाइफ पर्पस को फॉलो करते हुए आपको अपना जीवन व्यतीत करना है। दिस इज़ द मैसेज फॉर यू। देखिए, स्टार सीड्स जो होते हैं ना, उनकी लाइफ वैसे भी इजी नहीं होती है, और ये स्पेशल होते हैं। स्टार सीड्स जो होते हैं वो स्पेशल लोग होते हैं, और उन्हें जो चाहिए वो मिल जाता है। बट कंडीशन क्या है उसके लिए, कि जब वो लोगों को हील करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, जब वो अपना लाइफ पर्पस फॉलो करते हैं, तो उन्हें सब कुछ मिलता जाता है जो वो चाहते हैं। सो आपसे भी यही कहा जा रहा है, आपसे भी यूनिवर्स यही चाहते हैं कि आप लोगों को गाइड करें, लोगों को रास्ता दिखाएं। उसके बाद आप देखें कि आपकी लाइफ में कैसे चेंज आता है। ओके, सो ये आपसे कहा जा रहा है। आप जब लोगों को गाइड करेंगे ना, तो आप एक ऐसी पोजीशन पे आ जाएंगे जहाँ पे आपको वो सब मिलने लगेगा जो आपने कभी मैनिफेस्ट किया था या जो आप कभी चाहते थे। लक्ष्मी, लक्ष्मी ये कार्ड हमें बताता है कि आपको अबेंडेंस, फॉर्च्यून और ब्यूटी की सारी चीज़ें आपको मिलेगी इन द नियर फ्यूचर। ओके, और ये सारी चीज़ें आपका वेट कर रही हैं। बस आपको क्या करना है, अपने लाइफ पर्पस को फॉलो करना है, अपने हैंग्ड मैन की पोजीशन से बाहर आना है। किसी भी चीज़ पे स्टक नहीं होना है। आपका पास्ट कैसा भी हो, आपका प्रेजेंट कैसा भी हो, बट आपको स्टक नहीं होना है। आपको मूव ऑन करते जाना है, ताकि आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते रहें और अपनी लाइफ पर्पस को फॉलो करते रहें। और देखिए, अगर आप लाइफ पर्पस नहीं फॉलो करेंगे ना, तो आपकी लाइफ में ऐसे ही प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। सो अगर आप चाहते हैं कि आप इन प्रॉब्लम से बाहर आ जाएं, तो आपको अपने लाइफ पर्पस पे फोकस करना है और उसको फॉलो करना है। देखिए, तमस, ये जो कार्ड है ये बताता है कि आपके पास ये जो टाइम है, जो टाइम आपके पास खाली टाइम है या जब आप ओवर थिंक करते हैं, उस टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए। आप खुद को क्या करने के लिए, खुद की क्वालिटीज़ को इन्हांस करने के लिए, खुद की स्किल्स को इन्हांस करने के लिए, ये जो डलनेस है इसको हटा दीजिए। अगर आप मतलब आप खुद पर इन्वेस्ट कीजिए, खुद पर टाइम इन्वेस्ट कीजिए, खुद पर मनी इन्वेस्ट कीजिए। अगर कर सकते हैं तो जो कर सकते हैं अपने लिए, वो
करिए, क्योंकि सेल्फ़ लव करना बहुत ज़रूरी है। जो स्टार सीड्स होते हैं ना, उन्हें खुद से प्यार होना चाहिए। ये स्टार सीड्स के लिए नहीं है, सबके लिए है कि अगर आपको खुद से प्यार होगा ना तो ही लोग आपसे प्यार करेंगे। अगर आप खुद से ही प्यार नहीं करेंगे तो आप लोगों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपसे प्यार करें। ओके, सो ये चाहते हैं यूनिवर्स आपसे। मैंने बता दिया कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। आपकी डेस्टिनी में सब कुछ बहुत अच्छा है। एक किंग ऑफ पेंटिकल्स है, मतलब एक अच्छा केयरिंग और लविंग पार्टनर है आपकी लाइफ में। चैरियट है, मतलब आपको सक्सेस मिलेगी आगे। और अगर आप मैरिड हैं तो आपका रीयूनियन की पॉसिबिलिटी है। सेपरेशन चल रहा था तो रिलेशनशिप में सेपरेशन चल रहा था तो भी रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज़ है। आपने जितने भी अच्छे कर्मा या जितने भी जो भी किया है उसका जस्टिस आपको मिलेगा, आपके साथ जस्टिस होगा। नेम और फेम आपको मिलेगा विद द स्टार कार्ड। आप पॉपुलर हो सकते हैं। कि एम्प्रेस, द एम्प्रेस, ये कार्ड बताता है कि आपके लिए बहुत अबंडेंस आने वाली है। अगर गुड न्यूज़ का वेट कर रहे थे तो गुड न्यूज़ मिलने वाली है। सब कुछ अच्छा है, बट आपसे यूनिवर्स चाहते क्या है? यूनिवर्स आपसे ये चाहते हैं कि आप मेडिटेशन कीजिए, लोगों को गाइड कीजिए, लोगों को रास्ता दिखाने का काम कीजिए, अपने एक्सपीरियंस लोगों को बताइए ताकि वो मोटिवेट हो सकें। और आपको खुद के लिए भी मी टाइम निकालना है, खुद पर इन्वेस्ट करना है, सेल्फ लव करना है। सो ये करने के लिए आपसे कहा जा रहा है। ओके, सो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग पाइल 1। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो पाइल 2। तो जिन्होंने भी मैजिशियन कार्ड सिलेक्ट किया है या इससे पाइल 2 में जो बर्थ मंथ्स आते हैं उसको सिलेक्ट किया, तो आइए देखते हैं आपके लिए क्या लिखा है आपकी डेस्टिनी में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि करंटली क्या चल रहा है, आपका पास्ट या प्रेजेंट कैसा है। फिर हम देखेंगे कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या डेस्टिनी में लिखा है और यूनिवर्स आपसे क्या चाहते हैं। ओके, सो इस तरीके से रीडिंग होने वाली है। लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या चल रहा है प्रेजेंटली। फर्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ सोर्ड्स, टू कार्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वैंड्स, I take this card, King of Wands. सॉरी गाइस आवाज़ के लिए, ये मेरी रीडिंग के टाइम ही आता है सब्जी वाला, पता नहीं इसको क्या दुश्मनी है मुझसे। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। ओके, आई वॉन्ट वन मोर कार्ड टू क्लैरिफाई। किंग ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज़ मुझे यूनिवर्स कार्ड दे दीजिए। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं तो किसी ने आपको धोखा दिया है, और पर्सनल लाइफ में भी यही है कि किसी ने आपको धोखा दिया है। और कोई फीमेल फिगर हो सकती हैं, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, मेल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो हो सकता है कोई फीमेल, मतलब आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको धोखा दिया हो या आपकी वाइफ ने आपको धोखा दिया हो। अगर आप फीमेल हैं, ये रीडिंग देख रही हैं, तो कोई एक बंदा है जिसने आपको धोखा दिया है, जिसकी एनर्जी थोड़ी फेमिनिन एनर्जी में है, मतलब उसकी एनर्जी बैलेंस्ड नहीं है। फेमिनिन एनर्जी दोनों ही एनर्जीज़ हर इंसान के अंदर होती हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, डजेंट मैटर, दोनों ही एनर्जीज़ आपके अंदर होती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है किसी ने आपको धोखा दिया है पास्ट में आपके, और आपके पास प्रेजेंटली मुझे ऐसा लगता है कुछ दो ऑप्शन है जिनके बीच में आप जगल कर रहे हैं और आप चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। या फिर आप इन दो चीज़ों के बीच में जगल कर रहे हैं कि आपको अपने करियर पे फोकस करना चाहिए या फिर अपने पर्सनल लाइफ पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों ही जगह पे प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपकी। आपका करियर भी उतना अच्छा नहीं दिख रहा है मुझे, और पर्सनल लाइफ भी उतनी अच्छी नहीं दिख रही है। आपका मन कर रहा है कि आप कहीं बहुत दूर चले जाएं, इन सब चीज़ों से भाग जाएं कहीं और अकेले रहें,
आप ये चाहते हैं। आपके ऊपर बहुत बर्डन दिखाई दे रहा है मुझे, आपके ऊपर अपनी फैमिली का बर्डन है और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अगर आप मैरिड हैं और आपके बच्चे हैं तो उनका भी ज़िम्मेदारी है आपके ऊपर, अपने पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है, हो सकता है आपके भाई बहन हो उनकी ज़िम्मेदारी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर अगर ऐसी कोई ज़िम्मेदारी नहीं भी है तो काम का बहुत ज़्यादा बर्डन है, स्टडी का बर्डन हो सकता है आपके ऊपर, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी प्लैनेटरी पोजीशन पास्ट में अच्छी नहीं थी और अभी भी कोई ख़ास अच्छी नहीं है। आपके मन में, दिमाग में बहुत ज़्यादा उथल-पुथल है, मुझे ऐसा लग रहा है, और ये ओवर थिंकिंग है, आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं। आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपका पास्ट अच्छा नहीं था। 2 ऑप्शंस हैं, हो सकता है ये आपकी पर्सनल लाइफ में हो, 2 ऑप्शंस हैं आपके पास और आप उनमें जगल कर रहे हैं, उनमें चूज़ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपने पास्ट में जिसे चूज़ किया उसने आपको धोखा दिया, धोखा देके भाग गया। इसी वजह से आप इस समय भी मतलब नहीं कर पा रहे हैं चूज़, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है अभी। और ये जो आपकी लाइफ में चल रहा है ना, इसकी वजह से आप कभी कभी रूड हो जाते हैं, लोगों से ऐसे बात कर देते हैं जैसे गुस्से में, बहुत गुस्से में आप लोगों से बात कर देते हैं, लोगों को रिप्लाई दे देते हैं, जैसे आप पहले नहीं थे वैसे आप बनते जा रहे हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। थोड़े रूड हो गए हैं आप। ओके, सो ये दिखाई दे रहा है प्रेजेंटली मुझे आपकी लाइफ में। और अगर मैं बोलूँ तो आपका मन ये है कि आप सारी ज़िम्मेदारी छोड़ के एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए तो कहीं भाग जाएं, कुछ टाइम के लिए लोगों से दूर चले जाएं ताकि आप अच्छा फ़ील कर पाएँ। आपको थोड़ा सा मी टाइम चाहिए और ज़रूरी भी है आपके लिए, क्योंकि आप मुझे बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं आप। कोई भी डिसीजन, अब वो पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, आपको डिसीजंस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत जा रही है। सो ये है आपकी लाइफ में चल रहा है। अगर आपसे ये रेजोनेट किया तो आप आगे भी देखिए कि आपकी लाइफ में क्या है, लिखा है आपकी डेस्टिनी में क्या होने वाला है आगे। व्हाट इज़ रिटर्न इन योर डेस्टिनी, आगे क्या होगा और यूनिवर्स भी आपसे क्या चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स की डेस्टिनी में क्या लिखा है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स की डेस्टिनी में क्या लिखा है। चलो 3 कार्ड्स आ रहे हैं, देख लेते हैं। टेम्परेंस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, और बताइए यूनिवर्स क्या लिखा है मेरे व्यूवर्स की डेस्टिनी में। 2 कार्ड्स हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल। King of Wands, High Priestess, Six of Pentacles, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्लैरिफाई कर दीजिए। किंग ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ वैंड्स। ओके, इनफ, इट्स सफिशिएंट, मुझे क्लैरिफिकेशन मिल गया है। बॉटम ऑफ द डेक है द लवर्स, लगा ही था मुझे।
और इधर से भी निकाल लेते हैं कार्ड, फिर देखते हैं। I want 3 cards. The first card is Hanuman. Second card is Cuff. And the last card is Sita. बॉटम ऑफ द डेक है ललिता त्रिपुर सुंदरी। तो आपके लिए सारे गॉडेस के ही कार्ड आए हैं, गॉड गॉडेस। देखते हैं क्या है आपके लिए। वेट अ सेकेंड गाइस, मैं मेडिटेट कर लूँ कुछ टाइम, फिर आपको बताती हूँ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई है जो आपकी तरफ आ रहा है और ही और शी इज़ योर सोलमेट और ट्विन फ्लेम। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए किसी से कम्युनिकेशन आ रहा है और कुछ लोगों के लिए किसी से रीयूनियन है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आप अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हैं या पास्ट पर्सन से मिलने वाले हैं, उनके साथ आपका रीयूनियन होने वाला है, मुझे ये दिखाई दे रहा है। आपसे डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है यूनिवर्स ने कि जिस बंदे ने आपको छोड़ा है ना, उस बंदे के साथ ही आपकी डेस्टिनी मुझे लग रही है, दिख रही है, क्योंकि आप दोनों आई थिंक कनेक्टेड है एक दूसरे से और एंजल्स इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट किए हुए हैं। और अगर आप रिलेशनशिप में नहीं थे तो मैं बताऊँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई न्यू पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, आपकी लाइफ में एंट्री करने वाला है और उनके एंट्री से आपके लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस आने वाले हैं। आपसे ये कहा जा रहा है, यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आप अपने इंट्यूशन का सुनिए। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पास्ट में आप ऐसी एनर्जी में थे जहाँ पर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। अगर अभी भी आप उस एनर्जी में हैं तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको इंट्यूशन की सुनकर अपने लाइफ के डिसीजंस लेने हैं, क्योंकि लोग गलत कह सकते हैं, आपका इंट्यूशन गलत नहीं कह सकता। ओके, तो आपको बैलेंस्ड होकर बैलेंस्ड एनर्जी के साथ अपने इंट्यूशन की सुननी है। यूनिवर्स आपसे चाहते हैं कि आप चैरिटी करें, जितना आपसे बन पड़े उतना चैरिटी करें, 5 रुपये 10 रुपये जितना बने। आपसे बहुत ज़्यादा ऐसा 1 लाख 2 लाख रुपए चैरिटी में देने को नहीं कहा जा रहा है। जितना आपसे बन सके उतना आप चैरिटी कीजिए, एनिमल्स को, बर्ड्स को फीड कीजिए। लोगों को जब आप कुछ देंगे ना तो आपका जो पॉजिटिव कर्मा है वो बहुत ही बिल्ड होगा, पॉजिटिव कर्मा बिल्ड होगा। और यूनिवर्स आपसे ये चाहते हैं कि आप लोगों को गाइड करें, लोगों को रास्ता दिखाएं। ये पाइल फर्स्ट के लिए भी आया था। खैर यहाँ पे स्टार कार्ड नहीं है, बट फिर भी मुझे ये वाइब आ रही है कि यूनिवर्स चाहते हैं आप लोगों को हेल्प करें और उन्हें जिस चैरिटी तो करें ही, साथ में आपको कहा जा रहा है कि आप लोगों को हेल्प करें किस अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, ये आपसे कहा जा रहा है। ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में किसी न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है या कोई पास्ट पर्सन है जो आपकी लाइफ में फिर से एंट्री कर सकते हैं और इस बार आपका और उनका इक्वल गिव एंड टेक होगा। मतलब आप दोनों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक होगा दिस टाइम। ओके, और ये रिलेशनशिप अगर आप पहले इसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे तो ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत अब इस टाइम पे बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, और ये जो कार्ड्स हैं गाइडेंस के लिए, जो कार्ड्स मैंने निकाले हैं सीता, ये कार्ड हमें बताता है कि आप जिस भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है, वो मैनिफेस्टेशन आपका बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा होने वाला है, होने वाला है। और कब पूरा होगा? जब आप उसके लिए पूरे तरीके से डेडिकेट होंगे, आप लॉयल रहेंगे। आपसे कहा जा रहा है अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो प्लीज़ उस रिलेशनशिप के साथ लॉयल रहिए। अगर किसी रिलेशनशिप में आते हैं तब भी आपको यही एडवाइस है कि आपको अपनी पूरी एंटायर लाइफ उस रिलेशनशिप के साथ लॉयल रहना है। ओके, सेल्फलेस डिवोशन आपको शो करना है और आपको क्या करना है कि आपको दूसरों को सर्व करना है, लोगों को प्यार से ट्रीट करना है, ये आपसे कहा जा रहा है विद द सीता कार्ड। हनुमान इस कार्ड के थ्रू आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपने
एनर्जीज़ को रियलाइज़ करना है, जो एनर्जीज़ आपके अंदर हिडन है, जो छुपी हुई एनर्जीज़ हैं, उनको आपको रियलाइज़ करना है और उनका यूज़ करते हुए अपनी लाइफ को आगे लेके जाना है। ओके, ये आपसे कहा जा रहा है। और जब आपको वो एनर्जीज़ रियलाइज़ हो जाएगी ना, तब आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बहुत ज़्यादा करेज आ जाएगा और आप अच्छे तरीके से अपनी लाइफ के सारे डिसीजंस ले पाएंगे। ओके, ये जो हनुमान का कार्ड है ना, ये आपके माइंड को आपके पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बट क्या है कि आप फोकस नहीं कर रहे हैं, आप इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हैं, तो इस वजह से आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे। ओके, कफ, ये कार्ड हमें बताता है, वेट अ सेकेंड, ये कार्ड आपको बताता है कि आपको खुद पे फोकस करना है, सेल्फ लव करना है, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, तो मतलब आपको स्टेबिलिटी मिलेगी और आपको ग्राउंडेड रहना है, पीस, अंडरस्टैंडिंग, कंफर्ट, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। और आपसे ये कहा जा रहा है कि आप जहाँ भी जाते हैं तो ये सारी चीज़ें, पीस, कंफर्ट, अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें लेकर जाएं मतलब बैग में भर के लेकर नहीं जाना है, अपने अंदर से ही मतलब आपका प्रेजेंस लोगों के लिए बहुत ही पीसफुल हो, कंफर्टेबल हो और अंडरस्टैंडिंग दिखाएं आप लोगों को, ताकि वो अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकें। आप लोगों को कंधा दे कि वो आपके कंधे पर रिलैक्स होकर अपनी सारी बातें कह सके, बता सकें आपको। सो ये करने के लिए आपसे कहा जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कुछ न्यूज़ आप तक पहुंचने वाली है, जो न्यूज़ का आपको वेट था, या कुछ ऐसा मैसेजेस हैं यूनिवर्स, या कुछ ऐसे आंसर्स हैं जो आपने यूनिवर्स से मांगे थे, वो आप तक आ रहे हैं। किसी से कम्युनिकेशन आ रहा है, जॉब इंटरव्यू दे के आए हैं तो आपका उसका रिज़ल्ट मिलने वाला है, कोई एग्ज़ामिनेशन दे के आए हैं तो उसका रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होने वाली है। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग पाइल 2। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रीडिंग को क्लेम कर दीजिएगा। बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है। और टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।